हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार में जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, जैसे बिहार सीजीएल हो, बिहार स्तरीय हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, और भी जो आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, इन सब में जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे संबंधित सारा का सारा सिलेबस साइंस का मैं इस चैनल के माध्यम से कवर करूंगा। और इसके बाद हर एक टॉपिक के बाद मैं साइंस का प्रैक्टिस सेट भी लेके आऊंगा। और इसके बाद मैं जनरल नॉलेज जो एग्जाम में पूछे जाएंगे टू दी पॉइंट है, और फिर उसके बाद मैथ, रीजनिंग, सारा का सारा मैं चैनल के माध्यम से सिलेबस कवर करूंगा। तो दोस्तों, आज मैं फिजिक्स में गति, दूसरा लंबाई, तीसरा वेग। तो दोस्तों, इस आज के टॉपिक में है गति, दूरी, चाल, वेग और विस्थापन और त्वरण किसे कहते हैं, और वेग और चाल में अंतर क्या होता है, और विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है, इन सबको क्लियर करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, मोशन एंड रेस्ट। गति और विराम। तो दोस्तों, गति किसको कहते हैं और विराम किसको कहते हैं, तो आइए हम क्लियर करते हैं। जैसे कि वस्तु है, वस्तु मान लीजिए ओ है, जो ए बिंदु पर रखा गया है। यहां पे है बी बिंदु। अगर कोई वस्तु, वो वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन करता है, यानी कि वो एक 5 सेकंड में अगर बी में चला जाता है, यानी कि समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर दिया हो, तो इसे तो बोलते हैं गति, यानी कि यह गति की अवस्था में। दूसरा विराम, अगर वो वस्तु है और 5 सेकंड में क्या होगा कि कहीं नहीं गया, ये ओ पर ही रह गया, सॉरी ए पर ही रह गया, जो वो वस्तु है वो कहीं गया नहीं, 5 सेकंड ही गवाते हैं, तो ये विराम अवस्था है। मतलब कि सीधी सीधी हम बोल सकते हैं क्या, कि जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन कर दे वो गति की अवस्था में है, और जो वस्तु समय के साथ अपना स्थान परिवर्तन न करे वो विराम की अवस्था में है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं कि गति क्या है। गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। गति क्या है, तो गति एक सापेक्षिक अवधारणा। सापेक्षिक मतलब है, यानी कि कंपेरिजन, हम किसी से कंपेयर करते हैं। जैसे एक जो वस्तु है वो किसी के लिए गतिमान है तो किसी के लिए विराम में है। इसको कैसे समझेंगे, तो एग्जाम्पल में लेते हैं। मान लीजिए हम कोई सफर कर रहे हैं, अगर हम गाड़ी में, बस में बैठे हुए हैं, तो जस्ट जो मेरे बगल वाले सीट पर कोई बैठा है, हमको क्या महसूस होगा, गाड़ी जो चल रही है वो इंसान स्थिर अवस्था में है। लेकिन वही गाड़ी के बाहर जैसे पेड़ है या फिर ऑटो खड़ी है, तो हमको लगेगा क्या कि पेड़ को भाग रही है, यानी हमको लगता है क्या कि पेड़ को भाग नहीं, पेड़ गति में है, ना कि मेरे साथ बैठा हुआ मेरा मित्र या फिर कोई और जन। दूसरा, जो वही बाहर में लोग हैं उनको वही पेड़ स्थिर लगेंगे, लेकिन जो बस में बैठा यात्री है या फिर बस है वो गति की अवस्था में उसको रहेगा। इसीलिए हम बोलते हैं गति एक सापेक्षिक अवधारणा है। दूसरा क्या है, उसको आगे हम पढ़ते हैं, लंबाई किसको बोलते हैं, सॉरी दूरी किसको बोलते हैं। तो गति हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि गति किसको बोलते हैं। अब पढ़ेंगे दूरी के बारे में, डिस्टेंस। इसी के साथ हम देखेंगे विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई गतिमान वस्तु है, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मान की लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई गतिमान वस्तु है, मान लीजिए ये जो तय किया लंबाई, इसी को दूरी बोलते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा, जो लंबाई का मात्रक है, यानी कि मीटर। दूरी को किससे डिनोट करते हैं, एल से। लंबाई अब आते हैं दूरी क्या है।
सदिश है, अदिश है। तो दूरी जो है ये अदिश राशि है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। या तो इधर भी जाए, इधर भी जाए, इधर भी जाए, यह सदैव धनात्मक होता है। क्या होता है? सदैव पॉजिटिव। अब सेम चीज आती है विस्थापन में। तो विस्थापन क्या होता है? दूरी, मान लीजिए अगर एक वस्तु है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए से चला बी तक और बी से चला सी तक। मान लीजिए ए से बी के बीच की दूरी है 3 मीटर और बी से सी के बीच की दूरी है 4 मीटर। तो ये कितना दूरी तय किया टोटल? अगर वो द्वारा तय की दूरी कितना हुआ? 3+4 बराबर 7 मीटर। अब विस्थापन में आ जाएंगे। विस्थापन, ये विस्थापन कहते हैं इसको है कि किसी गतिमान वस्तु होगा अंतिम स्थिति और प्रारंभिक के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे कि दूरी क्या होता है? एक शब्द है, इंसान इसको मान सकते हैं। जैसे कि घर से निकला, ये मेन रोड है, इसको सी तक जाने के लिए, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ है। विस्थापन को उससे मतलब नहीं है रोड कैसा है, इसको बस ए से लेके सी तक जाना है। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर, इसको मतलब नहीं कि रोड है, बस इसको ए से सी तक जाना है। इसको बस है कि डायरेक्ट लक्ष्य तक इसको पहुंचना है, शॉर्ट कट हो जैसे भी हो। इसको सबसे ज्यादा शॉर्ट कट ज्यादा पसंद है। इसी को अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अंतिम ये हुआ, प्रारंभिक ये हुआ, ये न्यूनतम दूरी हो गया। अगर यहाँ 90 हम मानते हैं तो 3 4 या 5 हो जाएगा पाइथागोरस से। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर बराबर 5, निकट स्क्वायर बराबर लंबे स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो इससे आपको क्या पता चला कि जो दूरी है संपूर्ण मार्ग की लंबाई होती है, लेकिन विस्थापन क्या होता है? अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसका जो मात्रक है मीटर आएगा। इसको डिनोट भी वही एल से करेंगे। ये राशि कौन सी है? विस्थापन सदिश राशि, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होता है। जैसे इसका विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन हुआ 5 मीटर। इधर क्या है ध्रुव, इधर क्या है दक्षिण, दक्षिण ध्रुव। विस्थापन इसलिए सदिश राशि है क्योंकि मैग्नीट्यूड के साथ इसका डायरेक्शन भी हो रहा है। अब देखते हैं ये सदैव क्या होता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। जैसे कि लंबाई हमेशा पॉजिटिव होता है, विस्थापन तीनों हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी। तो कैसे हो सकता है? पॉजिटिव तो देखिए यहाँ पे एकदम जो इसके डायरेक्शन है 5 डिग्री दक्षिण। अब मान लीजिए नेगेटिव कैसे होगा, शून्य कैसे होगा? मान लीजिए कोई वस्तु है ए से चला तो बी तक 5 मिनट, फिर वापस बी से ए तक आ गया, यानी कि प्रारंभिक स्थिति भी यही हुई और अंतिम स्थिति भी यही हुई। तो 5 - 5 बराबर 0, यानी कि इसका विस्थापन क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट 0। ये विस्थापित हुआ ही नहीं। नेगेटिव डिस्टेंस में होगा, मान लीजिए यहां से गया ऐसे बी तक 5 मीटर, फिर वापस इससे आगे 8 मीटर सी तक, मान लीजिए 8 ऐसा कुछ। ये हो गया इसका डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए ये डायरेक्शन की वजह से नकारात्मक हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है। तो हमने दूरी और डिस्प्लेसमेंट में अंतर भी जान लिया, कहते हैं किसको जान लिया। तो अब आइए पढ़ते हैं चाल। चाल किसको बोलते हैं? तो दोस्तों हम दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं चाल किसको बोलते हैं और वेग किसको बोलते हैं। वेग यानी वेलोसिटी। अब देखो, इकाई समय में एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं।
क्या कहते हैं, इकाई समय में एक वस्तु जो दूरी तय करती है उसी को चाल कहते हैं। मान लीजिए एक वस्तु है, 1 सेकंड में 20 मीटर ए से बी तक चलेगा, इसका चाल क्या हो जाए, दूरी बटा समय। क्यों कि इकाई समय में एक वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो दूरी कितना हुआ 20, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, 1 सेकंड में, इसका चाल क्या हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आते हैं चाल का मात्रक क्या, मात्रक यानी कि उसको किस चीज में मापते हैं, तो किस चीज में मापते हैं, यहां से निकल के मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यह कौन सी राशि है, चाल अदिश राशि, इसमें डायरेक्शन नहीं होता, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसमें सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड होता है, मानी परिमाण होता है। अब आइए पूछता है एग्जाम में कि बीमा डायमेंशन चाल की बीमा क्या, तो दोस्तों दूरी को हम किसी से डिनोट करते हैं, एल से, उसका मात्रक है मीटर लेकिन डिनोट उसको एल से करते हैं। सेकंड को, समय को किस चीज से डिनोट करते हैं, टी से, मात्रक सेकंड है लेकिन इसको डिनोट करते हैं टी से, टी फॉर टाइम, दूरी में लेंथ। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा, चाल का बीमा दूरी बटा समय, यानी मीटर बटे दूरी बटा समय, यानी कि लंबाई बटे टी, एल बटे टी, यानी कि जब टी ऊपर आएगा और माइनस हो जाएगा, यानी एल टी माइनस 1। तो चाल की बीमा क्या, एल टी माइनस 1, अदिश राशि है, मात्रक इसका मीटर प्रति सेकंड। अब आइए वेग में, वेग किसको कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा क्या चाल के बारे में, इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो वेग में क्या होता है, इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, विस्थापन बटा समय है। कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे, एक वस्तु है ए से बी तक गई 3 मीटर है और बी से सी तक गई 4 मीटर, वेलोसिटी कितना हुआ 5। तो हम इसका वेग क्या निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 5 मीटर, समय मान लीजिए कितना समय में 1 सेकंड में, 1 सेकंड, इसका हो गया क्या वेग 5 मीटर सेकंड। अगर किसी का चाल हम निकालते हैं तो चाल कितना हो जाता, 3 4, तो 3 × 4 बटे 1 7 मीटर प्रति सेकंड, चाल हो जाएगा 7 मीटर सेकंड। वेग कितना हो 5 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग होता है विस्थापन की दर, यानी विस्थापन बटे समय, मात्रा वही हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। राशि कौन सी हो जाएगी, राशि सदिश हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी आएगा, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आएगा, इसीलिए, क्योंकि इसका वेग क्या हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड दक्षिण पूर्व। अब आइए देखते हैं क्या इसकी बीमा क्या हो जाएगी, तो बीमा वही रहेगी क्योंकि मीटर प्रति सेकंड है, यानी कि एल बटे टी, यानी एल टी माइनस 1, यानी कि चाल वेग में अंतर भी जान, चाल क्या होता है दूरी बटे समय और वेग को विस्थापन बटे समय। अब आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं क्या त्वरण, त्वरण किसको कहते हैं, हमने पढ़ा दूरी विस्थापन में अंतर, चाल वेग में अंतर, अब आते हैं त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो त्वरण क्या है, त्वरण है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर। प्रारंभिक वेग हमारा क्या है 10 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग क्या है 40 मीटर प्रति सेकंड। ये कितने समय में चेंज हुआ है, मान लीजिए 5 सेकंड में ये वेग चेंज हुआ है, तो त्वरण क्या बोलते हैं, त्वरण के डिनोट करते हैं एक्सेलरेशन से, यानी कि ए से, तो भी माइनस यू, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा में समाज। कितना है अंतिम 40, प्रारंभिक कितना है 10, समय कितना है 5, तो कितना हुआ 40 माइनस 10 20 भागा समय, ये मीटर प्रति सेकंड में रहेगा और ये सेकंड में देगा, तो 5 का, यानी कि त्वरण कितना हुआ 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चला जाएगा ऊपर। अब इसी में बीमा इस तरह के क्या मात्रक तो यहां से जाएंगे, मात्रक क्या हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बीमा क्या हो जाएगा ऊपर क्या है
वेग है। तो वेग का क्या होता है, वेग का हम लोग पढ़े क्या, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। नीचे क्या है, समय देखो टी, तो ये हो जाएगा स्थिति में एल टी एक ऊपर एल टी माइनस होता है, नीचे वाली क्या होगी माइनस होता है, एल टी माइनस टू। ये इसका बीमा हो गया था दोस्तों। थोड़ा जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है अगर इसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो। जैसे कि 10 की स्पीड से गया, 40 स्पीड पे अंतिम एंड किया, तो इसका तो पॉजिटिव होगा। लेकिन 10 की स्पीड से गया और 5 की स्पीड, जो 5 से वेग से बंद कर दिया आपने और गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 5 माइनस 10 हो जाए तो माइनस 5। नेगेटिव त्वरण को हमेशा हम क्या कहते हैं, नकारात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, नकारात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, एग्जाम में पूछता है, जिसको कहते हैं मंदक। नकारात्मक त्वरण को क्या कहते हैं, मंदक। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर किया क्या, सबसे पहले कि गति और विराम की अवस्था क्या होती है, दूसरी क्या कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, तीसरी चाल और वेग में अंतर क्या है, और एंड में त्वरण के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम गति के नियम लेकर आएंगे। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही है। इस चैनल पे बने रहिए अगर आपको लग रहा है कि इससे कुछ फायदा होने वाला है, और आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी किसी से भी रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी को लेकर, चाहे कुछ भी चीज प्रिपरेशन को लेकर, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या फिर मेरे इंस्टा आईडी पे भी आप क्वेरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।